Hi, in this session I want to discuss how we can handle null values. Let's say मुझे कोई डेटा सेट मिला एंड उसमें कुछ नल वैल्यूज पहले से प्रेजेंट है. जैसे मेरे पास अभी करंट डेटा सेट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, दैट इज सीड्स डेटा सेट. उसमें हमारे पास 210 रोज है, 4 फीचर्स हैं एंड देन देयर इज अ सीड टाइप. दैट इज फर्स्ट 70 आर टाइप 1, नेक्स्ट 70 आर टाइप 2 एंड लास्ट 70 आर टाइप 3. तो अगर उसमें हमारे पास ये 4 वैल्यूज नल पड़ी हैं तो मेरे पास उसको रिमूव करने के 3 तरीके हैं. फर्स्ट इज कि मैं ये दोनों के दोनों रोज हटा दूं. ठीक है, मैं रोज हटा दूं. बेसिकली आई एम सेइंग कि आउट ऑफ 210 रोज वी कैन लेट गो ऑफ 2 रोज एंड आई विल बी लेफ्ट विद 208 रोज. आई विल वर्क विद दैट. ओके, सो वी आर फाइन विद दैट. सेकेंड वे इज कि इंस्टेड ऑफ दीज 2 रोज आई कैन डिलीट दीज 2 कॉलम्स, राइट? बट वेन वी डिलीट कॉलम्स वी विल बी लूजिंग सो मच डेटा. मतलब ये सारा के सारे जो हमारे वैल्यूज हैं हम सारे की सारा लूज कर देंगे इंफॉर्मेशन. हमारे पास इन द एंड वी विल बी लेफ्ट विद ओनली F1 एंड F4, राइट? एंड द थर्ड वे इज what we can do is we can replace them. We can replace them with average. Let's say अगर मुझे ये दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करना है, what I can do is कि जो फीचर 2 की रिमेनिंग 208 वैल्यूज हैं उनकी मैं एवरेज लूं और इन दोनों वैल्यूज को इसके साथ रिप्लेस कर दूं. एंड सिमिलरली आई कैन डू फॉर F3, राइट? बट एक चीज सोचते हैं कि मुझे जब एवरेज लेनी है तो मुझे वो रिमेनिंग 208 की लेनी चाहिए या फिर वो जो कैटेगरी 1 में जो रिमेनिंग 68 है उनकी लेनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी हमको वो जो 68 है उनकी वैल्यूज लेनी चाहिए बिकॉज दोज आर मोर लॉजिकल वैल्यूज. आई मीन दो देयर इज चांस कि वो वैल्यूज शुड बी मच मोर नियरर टू दीज मिसिंग वैल्यूज, राइट? जैसे कि लेट्स से कि फीचर 2 मेरा कैटेगरी 1 के लिए जनरली रेंज करता है 1 से 10 के बीच में, एंड फॉर कैटेगरी 2 फीचर 1 मेरा रेंज करता है 100 से 200 के बीच में, एंड फॉर कैटेगरी 3 इट रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 1500. तो अगर मैंने रिमेनिंग 208 की एवरेज ले ली तो आई माइट गेट समवेयर लाइक से 400 टू 500. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. 400 टू 500 मेरा कुछ आंसर आ सकता है. बट एक्चुअली इट वुड बी मोर लॉजिकल कि अगर मैंने 1 टू 10 वाले इन्हीं की सारी एवरेज ली होती तो आई माइट हैव गॉट द आंसर विच वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, राइट? सो इन दिस केस व्हाट वी शुड डू कि मुझे जो ये वाले सारे हैं, जो ये वाले 68 पॉइंट्स बाकी रह जाएंगे, उनकी एवरेजेस लेनी चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पूरे डेटा सेट में से ये जो 70 पॉइंट्स हैं इसका एक अलग से डेटा सेट बना लूंगा. ठीक है, इसको एक अलग डेटा सेट बना के इसका रख लूंगा. एंड जो हमारे पास जो रिमेनिंग नॉन नल वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज को की एवरेज लेके मैं यहां पे रिप्लेस कर दूंगा. ठीक है, चलो तो करके देखते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं अपने डेटा सेट को रीसेट कर लेता हूं. ठीक है, हमने काफी सारे चेंजेस कर लिए थे कि जैसे हमने कुछ कॉलम्स लीड कर दिए थे, रोज लीड कर दिए थे. तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार फिर से अपना डेटा सेट फ्रेश इंपोर्ट करता हूं एंड देन उस पर काम करता हूं. तो जैसे कि इसमें कोई भी नल वैल्यू है नहीं है तो मैं खुद से कुछ नल वैल्यूज इसमें इंसर्ट कर दूंगा. df.ilog 2 to 5 1 to 3 इज इक्वल टू np.nan. बेसिकली नल वैल्यू से रिप्लेस कर दिया हमने. इफ आई सी नाउ df.head, okay, so we have not imported numpy. Import numpy as np. ओके, तो मैंने ये 6 वैल्यूज नल वैल्यूज रखते हैं. ठीक है, तो हमने क्या क्या तरीके देखे थे. सबसे पहला तरीका था कि हमारे जो सारे रोज हैं उनको डिलीट कर दो जहां पे नल पड़ा है. तो फॉर दैट आई कैन यूज df.drop_na. सो इफ आई सी df.head तो मेरे वो जो तीनों के तीनों रोज हैं वो डिलीट हो चुके हैं. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्विकली रीसेट कर लेते हैं इंडेक्सेस. ओके, सो इंडेक्सेस रीसेट हो चुके हैं. एंड लेट मी अगेन insert few null values.
तो आई हैव इंसर्टेड 4 null values this time. तो now what I am going to do is I am going to replace by the average of all the category 1 values. ठीक है, फॉर दैट जैसे मैंने डिस्कस किया था कि पहले ये सारे डेटा सेट को एक अलग डेटा सेट में ले आते हैं, उसका नाम ए रख देता हूं. ए इज इक्वल टू df of df डॉट सी टाइप इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है कि जहां जहां सीड टाइप 1 है वो वाले को इस ए में डाल दो. ठीक है, ओके. सो इफ आई सी ए, आई हैव 0 to 66 बिकॉज हमने वो 3 रोज हमने पहले डिलीट कर दिए थे, तो अभी हमारे पास 0 to 66 रोज हैं. तो इनकी हम लोग एवरेज लेंगे. बेसिकली df डॉट फीचर 2 डॉट फिल एन ए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे नल को फिल करने के लिए. हमको फिल किन के साथ करना है? हमको फिल करना है कि जो हमने अभी डेटा सेट क्रिएट किया है ये 67 पॉइंट्स का, ए डॉट फीचर 2 डॉट मीन. राइट, क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं कि जो ए हमारे पास डेटा सेट है, इसका जो फीचर 2 है, उनकी जो रिमेनिंग वैल्यूज का जो मीन होगा उसके साथ हम लोग किसको रिप्लेस कर रहे हैं? जो हमारा एक्चुअल जो हमारा डीएफ डेटा सेट है उसमें जो फीचर 2 में जो नल वैल्यूज हैं. करेक्ट, ओके. एंड हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. इफ आई सी my df.hide, both these values have been replaced by their average. ठीक है, एंड सिमिलर चीज हम लोग फीचर 3 के लिए भी कर देंगे. एंड आवर जॉब इज डन. तो हमने इस सेशन में क्या देखा कि हम लोग कैसे नल वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं. एक तो हम लोग रोज रीड कर सकते हैं, एंड सेकेंड इज हम लोग एवरेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.